एक अच्छा लीड एड बनाने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक अच्छा लीड एड फेसबुक पे किस तरह सेटअप होता है, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लीड एड्स होते क्या हैं और किस तरह आपके बिजनेस को टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीड एड एक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और आपने उसको किस तरह लेकर चलना है। सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, किस तरह आपने अपनी इंडस्ट्री के रेलिवेंट लोगों से रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करना है, उनको ऐसा क्या ऑफर करना है कि वो कन्वर्ट होंगे या वो आपका लीड फॉर्म फिल करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इस कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी कि फेसबुक के ऊपर लीड एड्स किस तरह आपके बिजनेस को वो वैल्यू डिलीवर करते हैं और कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं आपके लिए एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइक उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लीड एड्स के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या है। नंबर वन तो ये कि ये एक फास्ट और फ्रेंडली मेथड है यूजर का डाटा इकट्ठा करने में। हर बंदे को चाहिए, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। जो लोग, जो बिजनेसेस, जो वेबसाइट्स यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, उनके साथ लॉयल कस्टमर्स भी होते हैं, उनके साथ कन्वर्जन्स भी होती हैं। जब हम जानते हैं, ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी की तवज्जो जो है मोबाइल फोन्स के ऊपर है। अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो सब मौजूद हैं तो हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही उनसे डाटा कलेक्ट कर लें। फेसबुक के ऊपर वो मौजूद हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वो मौजूद हैं, तो वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, उनको कहीं और जाना ना पड़े। मोबाइल और वेब दोनों के ऊपर पॉसिबल है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल लोग होते हैं, रियल आइडेंटिटी होती है। फेसबुक के ऊपर जो आपने कम्युनिटीज़ बनाए होते हैं या जो ग्रुप्स बनाए होते हैं, उसमें आपको पता होता है कि दीज आर ऑल द रियल पीपल जो मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, कोई फेक अकाउंट्स या डुप्लीकेट अकाउंट्स नहीं है। अक्सर बिजनेसेस को ये इशू आता है कि जब वो लीड्स अपने बिजनेस के लिए गैदर कर रहे होते हैं, डोर टू डोर से कर रहे हैं या सर्वेज से कर रहे हैं, क्वेश्चनियर से कर रहे हैं, उनको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, रियल लोग हैं, रियल डाटा आप तक पहुँच रहा है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों की इंटेंट जो है वो समझ सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं कि लोगों को किस तरफ लेके जाना है, ये भी कर सकते हैं, और लोग जाना किस तरफ चाहते हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड है, ये भी कर सकते हैं। लीड एड के थ्रू तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप उनको बता सकते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, एक आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, ताकि वही इंफॉर्मेशन यूज करें आप बाद में उनको कन्वर्ट करने के लिए। चूंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पावरफुल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और ये ज़माना ही कहानी सुनाने का है। हम इस बात को समझते हैं कि मुझे बचपन से वो ऐड याद है, चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना और बनाई खिचड़ी। वो उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की कि एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है और उसकी वजह से उसको ये फला प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, बट वो हम सबके दिमाग में आज तक है क्योंकि वो एक कहानी की फॉर्म में बताई गई थी। इसीलिए ये ज़माना भी स्टोरी टेलिंग का, 2020 को कहते ही एरा ऑफ स्टोरी टेलिंग है। अगर आप एक अच्छी कहानी प्रेजेंट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अच्छी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छी स्टोरी आप क्रिएट करें इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए और फिर उसके साथ अपना लीड एड चलाएं। फिर जो सबसे पावरफुल बात है ना, एक एज अ बिजनेस मैं खुद इस बात को समझती हूँ कि रिसोर्सेज, मैन पावर को इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 6000 लीड्स आ रही हैं हमारे पास, तो मेरे पास अगर 10 लोगों की भी टीम है तो वो किस तरह 6000 कॉल्स कर लेगी जी। पहले घंटे में आपकी लीड को गेट बैक करना ज़रूरी होता है। लोग जब किसी बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनका हाईएस्ट पॉसिबल जो कन्वर्टिंग का टाइम होता है वो होता है पहले घंटे के अंदर अंदर। किसी ने आपको मैसेज किया आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, अगर पहले घंटे के अंदर अंदर आपने उन्हें रिस्पॉन्ड कर लिया तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे चीज़ खरीद लेंगे आपके बिजनेस से। लेकिन जितना आप लेट करते जाओगे उतनी उनकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा लैक आता है कि अगर 6000 लीड्स हैं तो मैं एक बंदे को 10 बंदों को भी लगा दूं तो 6000 कॉल्स करते करते भी उन्हें 2 दिन लग जाने, तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल लीड्स उसमें मिस हो जाते हैं। फेसबुक लीड एड्स आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप रियल लाइफ डाटा को एक्सेस कर सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके अंदर एपीआई होती है कि आपका कोई सीआरएम है, कोई आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टूल है, या आपके पास मेलचिम का अकाउंट है, कोई और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, कोई और ऐप है जो आप अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप लीड एड्स को अपनी
ऐप या अपने CRM के साथ इंटीग्रेट कर देते हो और वो उनको ऑटो ईमेल्स, जो ही उनके पास लीड आती है वो ऑटोमेटेड ईमेल उनको सेंड कर देता है। आप कुछ भी सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, या आपके CRM के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ऑटोमेट भी कर सकते हो, सो दैट जो ही किसी ने कॉन्टेक्ट किया, रादर देन आपका कोई सेल्स पर्सन अवेलेबल था या नहीं था, CRM ने डायरेक्ट या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ने डायरेक्ट उसको गेट बैक कर लिया। इस तरह आपके लीड्स वेस्ट नहीं हो। सो ये है बेनिफिट्स। अब हम आगे चलते हैं कि लीड्स जनरेट कैसे करनी है। इससे पहले कि आप लीड एड रन करना शुरू कर दें, आपको पता होना चाहिए लीड एड आप रन करते हैं या तो कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि यूज़र मेरी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या देखने के लिए कि कितने यूज़र इंटरेस्टेड हैं, कितने यूज़र ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं। पहली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पोटेंशियल कस्टमर्स आपका लीड एड फॉर्म फिल क्यों करें, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्यों शेयर करें, उनको ऐसा क्या ऑफर किया है जिसकी वजह से वो आपके लीड एड पे अपना फॉर्म फिल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक मीडिया कंपनी है, वो कहती है कि हम अपने एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके इनबॉक्स में भेजेंगे, आप सिर्फ ये फॉर्म फिल कर दो। कोई फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के लिए गाइड है कोई बंदा, वो कहता है मैं आपको फ्रीलांसिंग की ई बुक सेंड करूंगा, आप मुझे ये लीड एड फिल करके दें। या आप हमारे फ्री इवेंट को, हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं कि क्या ऑफर्स, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं क्या ऑफर करूं अपने बिजनेस के लिए, मैं ऐसा क्या ऑफर करूं। सो मैं आपको कुछ मिसालें बता देती हूं ताकि आपको पता हो कि आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। नंबर 1 तो आप कोई डील या ऑफर दे दें। हम देखते हैं अक्सर बाजार में मैं जा रही होती हूँ, या हम में से आप लोग भी ऐसे होता है, हम जा रहे होते हैं, हम देखते हैं वो 70% ऑफ लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं भी चाहिए तो हम कहते हैं यार ये गुल अहमद पे 70% ऑफ लगा हुआ है, ये मैं खरीद लेता हूँ। मैं यहाँ शॉप में मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लेना, लेकिन 70% ऑफ देख के मैं शॉप में चली जाऊंगी और 1-2 चीज़ें खरीद के आ जाऊंगी। क्योंकि जो डील्स या ऑफर्स होती हैं वो साइकोलॉजिकली डिज़ाइन ही इसीलिए की जाती हैं कि लोगों को लगे कि यार ये वन टाइम ऑफर है, ये स्पेशल ऑफर है, इसने ख़त्म हो जाना है तो मैं इसको एक्वायर कर लूँ। सो इसी तरह आप कोई डील या ऑफर कर सकते हैं, 50% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम, 70% ऑफ दिस और दैट, 10% एनीथिंग, डिस्काउंट कूपन्स, वाउचर्स, इस तरह की कोई ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्वालिफाइड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि क्या आपने हमारे साथ पहले कभी शॉप किया है, या कब आप हमारी शॉप विजिट करेंगे, या कब आप हमारे बिजनेस से कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं। आप उसके अंदर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे प्राइजेस कर सकते हैं कि हम रादर देन कि आप लोगों को कोई जेनेरिक गिव अवे दे दें कि आपको कोई फ़ोन मिलेगा, कोई टैब मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, आप उनको कुछ ऐसा गिव अवे दें जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप कहें कि यार आपको ये फॉर्म्स फिल करने वाले को, या हमारे पास एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट है, हम इसमें से जो लोग फॉर्म्स फिल करेंगे उसमें से जो लकी विनर होगा उसे फ्री मैनिक्योर एंड पेडिक्योर सर्विस मिलेगा। सो आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से रेलिवेंट कोई कॉन्टेस्ट या कोई गिव अवे करना है, कॉन्टेस्ट रन करना है, और फिर गिव अवे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से रेलिवेंट। इंक्वायरीज हो सकती हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर जर्नी लॉन्गर है। कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसी होती हैं ना, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, एडिबल्स हैं, कोई भी साबुन है, इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें कि बंदे ने उसी टाइम खरीद ली। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जैसे आपका कोई कोर्स है, या आपका कोई फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोर्स है, आपकी कोई थेरेपीज़ हैं, आपकी कोई इस तरह की चीज़ें जिसमें कस्टमर को टाइम लगता है डिसीजन लेने में, जिसमें उसका जर्नी पहले अवेयरनेस है, फिर पोजिशनिंग है, फिर एक्विजिशन है, फिर फाइनली उसने कन्वर्ट करना है। उसके अंदर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि यार हमारे से अपनी इंक्वायरीज पूछो। फॉर इंस्टेंस आप इंक्वायरी फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं कि आप हमारे साथ, आपको एक कंसल्टेशन मिल जाएगा, 10 मिनट का फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपका बिजनेस इस किस्म की सर्विस या प्रोडक्ट देता है। अगर आप एक बार्बर की शॉप रन कर रहे हैं तो फिर आपको इंक्वायरीज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपको पता होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जिसके लिए लोगों को पहले समझाने की ज़रूरत है, उस केस में आप इंक्वायरीज का लीड चलाएंगे। फिर हमारे पास होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का आपको पता होगा कि जब हम कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस अपने बिजनेस में लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम पहले ही लोगों को कहते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले ही प्रोडक्ट के मार्केट में आने से पहले ही अपनी बुकिंग करवा लो। सो आप यूज़ कर सकते हैं लीड फॉर्म्स को प्री ऑर्डर बुकिंग के लिए।
सैम्पल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और आपके पास इतना मार्जिन है कि आप उसकी सैम्पलिंग कर सकते हो, सो आप सैम्पल्स, फ्री सैम्पल्स लोगों को ऑफर कर दो लीड एड्स के थ्रू। इसके अंदर लाजमी लोगों का जो मेलिंग एड्रेस है वो आपको लेना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। लीड एड की जब आप क्वेश्चन सेटअप करोगे कि आपको आपका सैंपल कहाँ भेजा जाए, सो वो आपके पास होना चाहिए। फिर इवेंट्स के लिए रन कर सकते हो, जिस तरह आप हमारे वेबिनार दिख रहे हो उसके अंदर अप्लाई नाउ होता है, सो आप अपने इवेंट्स के लिए भी उनको रन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो आप होस्ट कर रहे हो, सो आप कह सकते हो कि अटेंडेंस के लिए आप पहले ये लीड एड फिल करें और इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी पता चल जाएगी, कितनी रजिस्ट्रेशन आ रही है, कितने लोग हैं, क्या सिचुएशन चल रही है मेरे पास। अपॉइंटमेंट्स के लिए कर सकते हो, फ्री अपॉइंटमेंट हो या पेड अपॉइंटमेंट हो, दोनों तरह। आई वुड से कि अगर आपकी हाई एंड प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके अंदर लोगों को कुछ समझने की ज़रूरत है या हाई वैल्यू इन्वॉल्व है, सो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे सकते हो कि मेरे फॉर्म के अंदर अपॉइंटमेंट का फीचर आप रख दो कि book a free appointment with us, book a 10-minute appointment with us, book a 10-minute call free with the industry expert, something like that। उससे क्या होगा कि लोग अपना फॉर्म जब आपके पास फिल करेंगे, एक तो आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स खुद आएंगे, वो आपको खुद रीच आउट करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए, और आप अपॉइंटमेंट बुकिंग वहाँ पे ऑटोमेट भी कर सकते हो। लीड एड के अंदर ये ऑप्शन होती है कि आप फॉर्म के अंदर लोकेशन और टाइमिंग और इस तरह की चीज़ें दे सकते हो ताकि लोग अवेलेबल स्लॉट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। फाइनली आप डाउनलोडेबल रिसोर्सेज भी दे सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपके पास फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस के वाइट पेपर्स हैं, कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, कोई आपने ई बुक क्रिएट किया है, कोई ऑडियो बुक क्रिएट किया है, कुछ भी आपने कोई फ्लायर्स के सैम्पल्स हैं, एनीथिंग जो आपके यूज़र्स के लिए ज़रूरी है, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस से रेलिवेंट आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो आप लोगों को पहले ही फ्री में दे सकते हो, सो आप कोई डाउनलोडेबल आइटम उनको दे दो उस लीड फॉर्म के थ्रू कि जो बंदे ये लीड फॉर्म फिल करेंगे, फिल दिस फॉर्म टू गेट योर ओन कॉपी ऑफ दिस। सही है। सो ये डिफरेंट तरीके हैं कि क्या क्या ऑफर्स आप लीड में दे सकते हो, क्योंकि आपको यूज़र को कुछ देना ज़रूरी है इससे पहले कि वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे। बिला वजह कोई यूज़र आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। सो अगर आपने उसकी तवज्जो ग्रैब करनी है तो आपने उसको कुछ ऑफर करना है जिसको एक्साइटेड हो जाए वो कि ओ सिर्फ एक फॉर्म फिल करने मुझे ये मिल जाएगा। सो आप उसको वो ऑफर दें और जिसके अगेंस्ट वो आपको फॉर्म फिल करके दे। सो अब आपको एक बेहतर आइडिया हो गया होगा कि आपके बिजनेस के लिए आपकी लीड की ऑफर क्या होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि आप क्या इंफॉर्मेशन उस ऑफर के अगेंस्ट लोगों से लेना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट तो फेसबुक के अंदर होता है उनका नेम, ईमेल एड्रेस और इस तरह की चीज़ें, लेकिन अगर आप और इंफॉर्मेशन चाहते हो, फॉर एग्जांपल उनका बर्थ डेट चाहते हो, आप चाहते हो जेंडर आपको पता चले, आप चाहते हो उनकी लोकेशन आपको पता चले, या ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी रख सकते हो जिनके आप लोगों से जवाब जानना चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी इंडस्ट्री के अंदर आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्यों आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हुए उसमें क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सही है। सो कोई कहेगा प्राइस, कोई कहेगा क्वालिटी, कोई कुछ कहेगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी रख सकते हो जो आपके दिमाग में आपके बिजनेस के लिए स्ट्रगल है, जो आपके बिजनेस के लिए हर्डल है कि आपको नहीं पता कि यूज़र इस बारे में क्या सोचता है या यूज़र की क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे अपने लीड फॉर्म में उनसे पूछ सकते हो। सो कुछ इंडस्ट्रीज़ का मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या क्वेश्चंस हर इंडस्ट्री से रेलेवेंट मैं आपको कुछ बता देती हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। कुछ तो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, कुछ आप खुद भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में हो, सो आप कह सकते हो कि यार आप जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या कोई नया सेल्स इवेंट करें तो क्या आप नोटिफाइड होना चाहते हो। आप पूछ सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ताकि आपको पता हो कि आपके कंपेटिटर्स का क्या डाटा चल रहा है या लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। फिर अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हो तो आप क्या पूछ सकते हो कि यार आपको कितनी अमाउंट का लोन चाहिए और आप किस तरह प्रेफर करोगे कांटेक्ट करना, कोई आपको फ़ोन करे, ईमेल करे, क्या करे। फिर अगर आप कार डीलर, तो आप कह सकते हो कि कौन सी गाड़ी आप ढूंढ रहे हो, कौन सा मॉडल आप ढूंढ रहे हो, कब ख़रीदना चाहते हो, क्या आपके पास अभी कोई गाड़ी है, क्या आप एक डीलर से कांटेक्ट होना चाहते हो। अगर आप एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हो
सो आप पूछ सकते हो कि आपने कितनी एजुकेशन कंप्लीट की है, आप कौन सा प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, क्या आप फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहते हो या पार्ट टाइम स्टूडेंट होना चाहते हो, कब आप इनरोल करना चाह रहे हो, या आपने अपने बिजनेस को देखते हुए, मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं, आप अपने बिजनेस को देखते हुए आपने सेट करने हैं वो क्वेश्चंस जो आपको यूजर्स के बारे में यू आर नॉट श्योर, जिसके बारे में आप खुद कंफ्यूज हैं कि मेरा यूजर इस बारे में क्या सोचता है या क्या जानना चाहता है, या मेरा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके बारे में यूजर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो आप लीड एड्स को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर्स का इंटेंट ड्राइव भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो कि वो चाहते क्या है। आप उनको लेके भी चल सकते हो कि तुम्हें ये चाहिए, और आप उनको ये भी कह सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, दोनों तरह कर सकते हैं। सो लीड एड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे रन हो सकता है। फेसबुक न्यूज़ फीड में रन होते हैं, इंस्टाग्राम में रन होते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज में और इंस्टेंट आर्टिकल्स में रन होते हैं। ठीक है, उन लोगों को डिलीवर होते हैं लीड एड्स जो मोस्ट लाइकली हैं आपका फॉर्म फिल करने के लिए। हम देखेंगे कि लेटर इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि लीड एड की डिलीवरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं उन लोगों के लिए जो असल में इंटरेस्टेड है। सो कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, क्रोजल फॉर्मेट में हो सकता है वो जो यूं चल रहा होता है, सिंगल इमेज में हो सकता है, सिंगल वीडियो में हो सकता है, स्लाइड शो में हो सकता है। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन, उसमें क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट कॉल टू एक्शन आप रख सकते हो, अप्लाई नाउ, डाउनलोड, गेट कोड, लर्न मोर, साइन अप एंड सब्सक्राइब, ये सारे आप उसके अंदर रख सकते हो। और ये मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या समझाया भला, लीड एड के फायदे क्या है, लीड एड के ऑफर करने के लिए आप यूजर को क्या क्या ऑफर कर सकते हो जिसके बदले में वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे, लीड एड में यूजर से इन्फॉर्मेशन लेनी क्या है, लीड एड का फॉर्मेट क्या है, लीड एड कहाँ कहाँ रन होता है, और लीड एड में क्या क्या कॉल टू एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि लीड जनरेशन में डाटा को कैसे एक्सेस किया जाता है जो आपके पास आ रहा है। ओके, सो टिल देन बाय बाय। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com